हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstory.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम 3.5 प्रश्न संख्या 4 के दूसरे भाग को करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 हटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमें पता नहीं है कि भिन्न का अंश और हर क्या है, तो हम अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, मान लिया कि भिन्न का अंश x और हर y। ठीक है, इसलिए भिन्न होता क्या है, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। ठीक है, यानी कि अंश को क्या माना था x और y को क्या माना था हर को हमने y माना था, तो अंश बटा हर की x बटा y आ गया। ठीक है, अब तब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए अब क्या रखा था, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 हटा दिया जाए, यानी कि हर की बात नहीं कर रखा है, वो अंश की बात कर रहे हैं, यानी कि x माइनस के y बटा x माइनस के 1/y, क्योंकि y का बात नहीं कर रहा है, हर का बात नहीं कर रहा है, तो वो 1/3 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के साथ करेंगे तो 3x माइनस के 3 बराबर y। ठीक है, तो 3x माइनस के y बराबर के 3, क्योंकि ये y के प्लस में है तो इधर आ जाएगा, बराबर से पहले तो माइनस में आ जाएगा, और 3 माइनस में तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगी। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, फिर अब देखिए दूसरा क्या रखा है, जब हर में 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अंश x रहेगा और हर में यानी कि 8 जोड़ दिया है, y प्लस के 8 बराबर क्या हो जाता है 1/4। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा था 1/4 हो जाता है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 4x बराबर के y प्लस के 8। ठीक है, तो 4x और y प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा बराबर 8। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि हमें किस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों समीकरण उतार लेंगे। पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस के y बराबर 3, और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 4x माइनस के y बराबर 8। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में से करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें x का पद या y का पद बराबर करना होता है। अगर x और y का पद बराबर हो तो हमें साइन, क्योंकि इसके साइन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन सेम है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस से तो माइनस आ जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटाने का काम करें, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, या नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए y से y कट जाएगा, तो 3 और 4x। ठीक है, तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा बराबर 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान क्या होगा हमारे पास 5। ठीक है, x बराबर 5 आ गया। अब इस x का मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1
में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या था, 3x माइनस के वाई बराबर 3, तो 3 गुणा 5 माइनस के वाई बराबर 3, तो 15 माइनस के वाई बराबर 3, तो माइनस के वाई बराबर 3, और 15 प्लस में इधर अगर माइनस में हो जाएगा तो माइनस के वाई बराबर, देखिए हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का क्या आएगा 12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y का मान आ गया हमारे पास 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः भिन्न बराबर अंश बटा हर, ठीक है, यानी कि x बटा y। और x का मान क्या था हमारे पास 5 और y का मान क्या है 12, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।